हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नोत्तर के सवाल हल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ये जो चुनाव होता है उससे संबंधित सवाल है। वोट पड़ता है। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसको 55% मत मिले। उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो 55% मिला उसमें से 2% जो है वो अवैध माने खराब घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,04,000 रही तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब यहाँ देखना ये है कि कुल मत 1,04,000 थे, 55% उसको मिले। 55% में से 2% क्या हुए, अवैध हो गए, खराब हो गए। तो उसको कुल कितने वोट मिले यही हमको बताना है। ठीक, तो 2% मत जो है अगर अवैध हो गए तो 98% मत समझ लो बचे। ठीक, तो अब क्या करना है, कुल मत बराबर 1,04,000। ठीक, और 2% अवैध, इसलिए वैध माने ठीक बराबर 98%। अब जो है पूरे वोट से 98% निकाल लिया जाए। ठीक, और उसमें से 55% उसको मिले तो वैध मत बराबर 1,04,000 गुणे 98/100। 98% मतलब 98/100। 2 जीरो इसका कट गया, 2 जीरो इसका कट गया। अब 1,040 को 98 से गुणा कर दिया गया तो आ गया 1,01,920। तो ये बराबर 10 गुणे 98, इसका गुणा करेंगे 1,01,920 हो, 1,01,920 हो। तो अब मिला कितना, 55% मिला। ठीक, तो 55% मिला तो इसका 55% निकाल लिया जाए। इसलिए मिला मत बराबर 1,01,920 गुणे 55/100। 1 जीरो ये कट गया, 5 दूनाई 10 और ये 11 हो गया, 11 पचे 55। ठीक, 2 से फिर ये कटेगा, 2 के 2, 2 पंचे 10, 1 में पहाड़ा नहीं गया 0, 2 नवा 18, 2 छक 12 बराबर 5,096 गुणे 11। ठीक, 5,096 गुणे 11। 5,096 गुणे 11 करने पर क्या हो जाएगा, 56,056। ये बराबर 56,056 वोट मिले। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर से समझ लो, कुल मत इतने थे,
2% अवैध हो गए। अब लिखने में इसने क्या किया है कि अवैध वाला मत बाद में लिख दिया है। कुल वैध मतों का 55% मिला, तो वैध मतों का 55% मिला है ना, तो उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो 2% पहले ही निकाल देंगे। 98% वैध मत हैं, वैध मतों का 55% मिला, तो जो 98% हम लोग निकाले, ये 98% 1,01,920, इसमें से 55% मिला, तो 55% जो है 1,01,920 में हम लोग निकाले। ठीक, नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि 55% में से 2% घटा दिया जाए। नहीं, 55 कुल मतों में 2% अवैध हैं और 55% वैध मत का है, तो पहले 2% वाला खत्म करो, वैध मत मिल जाए, तब वैध मत में 55% इसको दो। ठीक, इसलिए 2% वाला अवैध मत पहले निकाल दिया गया, अर्थात 98% वैध मत हुए। अगर 2% का अवैध मत हम लोग निकालें तो उसको 1,04,000 में से घटाएंगे, और नहीं तो 98% डायरेक्ट निकाल लिए, तो जितना वैध है वो डायरेक्ट हमको मिल गया। ठीक, तो इस तरह ये सवाल हुआ। अब सवाल नंबर 41 में क्या कहता है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से वो जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? ठीक, 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% मिला, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40%, और 60% वाले को 1600 वोट ज़्यादा मिला, तभी वो 1600 से जीत गया। तो हम क्या करें, इसमें 100 वोट मान लें, मान के लगाने पर ये आसानी से लगेगा। ठीक, माना 100 वोट थे, 60% प्रथम को मिला, इसलिए द्वितीय को, दूसरे उम्मीदवार को, द्वितीय को 40%, तो अंतर बराबर 100 माने हैं तो 60 ले लेंगे, माइनस ये 40% है तो ये ले लेंगे, बराबर 20 हुआ। कहने का मतलब कि 100 वोट है तो 20 वोट से वो जीतेगा, अर्थात 20 मत से जीता तो कुल मत हो गए 100। चूंकि 20 मत का अंतर या जीत, तब कुल मत बराबर 100, इसलिए 100/20, इसलिए जब अंतर कितना है, 1600 मत से जीता है, 1600/20, तो ये क्या हुआ, 1 0 ये काट दो, 2 से 2 पंचे 10, अब 16 पंचे 80 और डबल 0, 8000 मत हुआ, तो कुल मत बराबर 8000। कुल मतों की संख्या पूछा था उसने, कुल मत हो गए 8000। हाँ बच्चों, अब सवाल नंबर 42। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, पीछे इसे सवाल हल किए गए हैं, इनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वो एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर इसको 40 मिला है तो दूसरे कितना मिला है, 60। ठीक, इसको 40 मिला है, दूसरे को मिल गया 60 होगा।
और ये 298 वोटों से हार गया। तो अब हम क्या करें, एक को 40 दें, एक को 60 दें। 40 और 60 का अंतर निकालें, 20 आ गया। तो 20 का अंतर, तो कुल मत 100 है, इसलिए एक का अंतर, इसलिए 298 मत। तो एक को 40%, इसलिए दूसरे को 60%। ये बंटवारा हो गया। माना कुल वोट बराबर 100। प्रथम को 40 और द्वितीय को 60% मिला। 60% क्या, 60 वोट का हो, प्रतिशत नहीं, मिला। इसलिए जीत का अंतर बराबर 60 माइनस 40 बराबर 20। ठीक। अब 20 का अंतर है तो कुल वोट 100 है, इसलिए एक का अंतर लिए 298 का अंतर हुआ था, 298 जीता था। क्योंकि 20 का अंतर तब कुल वोट बराबर 100, इसलिए एक का अंतर 100/20, इसलिए 298 का अंतर, तो 100 गुणे 298/20। ठीक। एक जीरो ये, एक जीरो ये, 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 चौक 8, 2 9 18, 10 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 1490। 1490 वोट। ये ऑप्शन नंबर कितना, सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत आसान है ये सवाल। अगला, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। तो 63% मत उसको मिला, 650 मत का अंतर हुआ और वो जीत गया। निर्वाचित होने का मतलब वो जीत गया। इसका मतलब 650 वोट इसको ज़्यादा मिला है, दूसरे को 650 कम मिला है। तो हम यहाँ भी माना कुल वोट 100 कर लें, एक को 63 देंगे तो दूसरे को 37% देंगे। दोनों का अंतर निकाल लें, वो अंतर है तो 100, इसी सवाल जैसा, इसलिए एक अंतर, इसलिए 650 अंतर। सीधा सवाल। ये एक ही तरह के सवाल हैं। तो प्रथम को कितना मिला, 63%, इसलिए द्वितीय को 37%। अरे 100 में से 63 घटाओ, 37 आएगा, इसलिए प्रथम नहीं माना, वोट मान लो, कुल वोट बराबर 100, इसलिए प्रथम को जब 100 ही है, प्रतिशत है, तो 63 वोट। द्वितीय को 37 वोट। ठीक। अंतर 63 ऋण 37,
13 में से 7 गए 6 और यहाँ 5 में से 3 गए 2, 26। ठीक। अब फिर वही काम, चूंकि 26 अंतर, यहां इस बार पूछ लिया चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या। अगर 26 वोट का अंतर है तो हारने वाले क्या मिला है, हारने वाले को 37 वोट। भाई 26 का अंतर है और 37 वोट उसको मिला है, इसलिए एक का अंतर 37/26, इसलिए कितना मिला है, 650 का अंतर। क्या हुआ, 37 × 650/26, 13 दूनाई 26 और 13 पचे 65 और 0, 2 से फिर काट दो, ये हो गया 25। तो आ गया क्या, 37 × 25, 37 × 25। सवाल नंबर 43। तो 37 × 25 हो जाएगा कितना, 925। 925 गुणा कर लो, 5 सते 35, 5 तिहाई 15, 3 18 और 2 सते 14, 2 तिहाई 6 1 7। तो क्या हुआ, 5 और 8 4 12, 7 1 8 1 9। तो हारने वाले को बराबर 925 वोट। ठीक। इसी में जीतने वाले को और कहा जाता, तो जो 37 किए हैं उसको क्या कर देते, 63 से करते, तो जीतने वाले कुल कितना वोट मिला। ठीक। अब सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 में क्या कहता है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की कुल संख्या बताओ। देखो 84% उसको मिला तो 16% दूसरे को मिला, अंतर 100 वोट में ही हम मान के पहले सेट कर लें। तो अंतर जब 100 वोट वाला निकाल लेंगे तो कह रहा कि डाले गए मतों की कुल संख्या, तो अंतर इतना है तो कुल मतों की संख्या कितनी है, 100, इसलिए 1 इसलिए 476। बस छोटा सवाल है। तो प्रथम को कितना मिला, 84%, इसलिए द्वितीय को 16%, अंतर 476। अब 100 वोट पर मान के लगा लिया जाए, माना कुल वोट बराबर 100, इसलिए प्रथम को क्या 84, जबकि द्वितीय को 16, अंतर 84 ऋण 16, तो एक यहां से गया 14, 14 में से 6 गए 8, यहां बचा 7, 7 में से 1 गए 6, ये 68 वोट का अंतर हुआ। पूछा क्या है, डाले गए कुल संख्या मतों की।
तो अगर 68 वोट का अंतर है तो कुल मत हो गए 100, इसलिए 1, इसलिए 476 पर। क्योंकि 68 मत का अंतर, तब कुल वोट बराबर 100, इसलिए 1 का अंतर 100/68, इसलिए 476 गुणे 476/68। अब ये कितने से कटेगा? ये 4 से कट सकता है। हाँ, 4 1 4, 4 7 28, 2 बचा। और ये 4 1 4, 4 1 4, 4 9 36, 17 7 119। अब देखो छोटा हो गया, तो 100 गुणे 7, 100 गुणे 7 बराबर 700 वोट। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 45। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ। इसका मतलब इतने मतों से वो हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या, तो अगर इसको 38 मिले हैं, दूसरे को कितना मिला होगा? 62। प्रथम, फिर यही सवाल है, प्रथम को 38%, इसलिए दूसरे को 62%। ठीक, अंतर जो नुकसान हुआ हो अंतर ही माना जाएगा, जीत हार का अंतर ही है, बराबर 7200। ठीक, तो माना कुल वोट बराबर 100। प्रथम को कितना? 38, द्वितीय को कितना? 62 वोट। अंतर 62 ऋण 38, तो 1 यहां से गया, तो 12 में से 8 गए 4, और 5 में से 3 गए 2। ठीक, बराबर 24 वोट का। अब कुल मतों की संख्या बतानी है, तो चूंकि 24 का अंतर, तब कुल वोट 100, इसलिए जब 1 का अंतर तो 100/24, इसलिए जब 7200 का अंतर तो 100 गुणे 7200/24, 24 तिया 72, ये 300 हो गया। अब इसमें गुणा कर देंगे तो 300 और 2 शून्य और इतना। ठीक, 30,000 वोट। ये ऑप्शन नंबर डी, कुल वोट, ये हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 43। 2 प्रत्याशियों के बीच, देखो कई सवाल 2 प्रत्याशियों के बीच चल रहे हैं। चुनाव में 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। डाले गए मतों में
2% अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% था। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कुल कितनी थी? देखो, कुल वोट जो थे परसेंट में कहा गया तो मान ले हम 100, 75% मत डाला गया, 75 डाला गया, 2% अवैध हो गए। डाले गए जो मत उसमें 2% अवैध हो गए, कुल में नहीं। तो इसी 75 वाले में से 2% फिर घटाओ। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो जितना वैध मत था उसका 75% ये है। ठीक। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तो क्या है? एक उम्मीदवार को वोट बराबर 75%। ठीक। इसमें से 2% अवैध है। ठीक। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए। एक ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। जो वैध मतों का 75% था। कुल संख्या ये हमको बतानी है। तो देखो, इसमें हम माना कुल 100 वोट हैं, 75% पड़ा और उसमें से 2% अवैध हुआ। माना कुल वोट बराबर 100। ठीक। 75% पड़ा। ठीक। इसलिए पड़ा मत बराबर 75। ठीक। 2% इसमें अवैध हुआ, तो वैध कितने हो गए? 98%। इसलिए वैध मत अब 75 गुणे 98/100 ये क्या हुए? वैध मत हैं। ठीक। अब इनका सरलीकरण करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 2 से भाग दिए 2 और ये 49 बराबर क्या होगा? ये 2 से भाग दिए तो 49 भाई, 49 तिया 147/2 ये वैध मत हुए। ठीक। अब कह रहा है एक ने 75% मत प्राप्त किया वैध मतों का, एक ने इसमें से 75% प्राप्त किया। ठीक। तो इसका 75% निकाल लिया जाए। इसलिए प्राप्त मत बराबर 147/2 गुणे 75/100। ठीक।
तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। ये 3 सते 21, 3 चौक 12 2 14, 3 1 के 3 1 4 बटे 4 दुनाई 8। चूंकि 441 बटे 8 मत मिले, तब कुल मत बराबर 100। इसलिए जब एक मत मिला तो 100 बटे 441 बटे 8 बराबर 100। नीचे वाली भिन्न उलटे 2, 8 बटे 441। ठीक, इसलिए 92 61 मत, ये हो जाएगा 100 गुणे 8 गुणे 92 61 बटे कितना 441। ठीक, अब ये 11 से नहीं 21 21 संयम 21 21 संयम तो 7 से कट सकता है। 7 छक 42, हाँ 7 छक 42 2 44 7 त्रिक 21। ये 7 1 के 7 2 9 7 त्रिक 21 और 1 बजा 16 7 दुनाई 14 7 त्रिक 21। ठीक, अब जो है 9 से कटेगा 9 7 63, 9 1 के 9 2 11, 9 दूनी 18, 18 4 22, 4 43, नहीं भाई ये गलत तो नहीं कट गया। 7 से 7 छक 42, 2 44 7 त्रिक 21, 7 1 के 7 2, गलत कट गया। फिर से इसके लिए रफ काम हम कर दे रहे हैं। 1000 गुणे 8 गुणे 92 61 बटे 441। तो 7 से 7 चौक 7 छक 42, 7 त्रिक 21, 2 बचा 21 बना। 7 से 7 1 के 7 2 22 7 त्रिक 21, 7 दुनाई 14 7 त्रिक 21, 1323 हुआ। 1323। अब फिर 7 से 7 9 63 और ये 7 1 के 7 6 13, हमारा 7 8 56, 56 6 7 9 63, 9 1 के 9 9 दूनी 18, 9 1 के 9 21। तो क्या आया 100 गुणे 8 गुणे 21। तो 8 के 8 8 गुनाई 16 और डबल 0 16,800। ठीक, तो ये जो कटिंग की गई थी ये गलत थी, 3 यहाँ आएगा। ठीक, और फिर 7 से 7 9 63 और 7 के 7 6 13, 7 8 56, 56 6 62, 7 9 63। ठीक, और 9 के 9 9 दूनी 18, 9 के 9 बराबर क्या मिला 100 गुणे 8 गुणे 21 और गुणा करने पर आ जाएगा 16,800। ठीक, 16,800, ये ऑप्शन नंबर सी।